हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर हम पहले भी करा चुके हैं बट अब इसका रिवीजन है और सेकंड चैप्टर को हम स्टार्टिंग से ही करा रहे हैं फिर भी। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 2.1 आपको करनी है। पॉलिनोमियल्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये हम पहले भी करा चुके हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपने 9th क्लास में क्लियर किया है। पॉलिनोमियल्स डिग्री के अकॉर्डिंग, जिसकी डिग्री 1, 2, 3 होती है, तो अगर 1 होती है तो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बट यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है 2.1 से और बिल्कुल ओरल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है और बहुत ही आसान है। जैसे ही हमारे सामने फिगर होगा उस फिगर के से हम नंबर ऑफ जीरोज क्लियर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपके फिगर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्लियर। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे फिगर है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज देखने के लिए हम यहाँ पे मेनली क्या है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस को देखेंगे कि ग्राफ में एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है वह हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है, क्लियर। जहां पर हमारा ग्राफ है, ग्राफ आपका ये है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है, उसमें हम देखेंगे कि जहां पर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है वह हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को हम देखते हैं यहाँ पर कि कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है। क्या एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? जीरो। क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो एट द ग्राफ इंटरसेक्ट does not intersect at any point, does not intersect at any point, किसी पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया? जीरो, क्लियर। नंबर ऑफ जीरोज आपका फर्स्ट फिगर से क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड देखिए, सेकंड में देखेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया? 1। क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट एट एनी 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया, क्लियर। इस प्रकार से थर्ड वाले को देखेंगे तो एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ग्राफ में। तो जब आपको ग्राफ दे रखा है और उसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, कितने जीरोज हुए? 3। कैसे? नंबर ऑफ जीरोज आपका 3 है, द नंबर ऑफ जीरो इज 3। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट्स, क्लियर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज हो गया आपका 3, क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से आपका यहाँ फोर्थ वाला, यहाँ आपको ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 2, क्लियर हो। इसी प्रकार से लास्ट वाला देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्लियर कर रहे हैं हमें एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 4,
कितना हो गया 4। बहुत ही आसान और ओरल क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 2.1 के बाद अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कराएंगे। 2.2 में आपका क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप इस प्रकार से लिखेंगे, पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको फाइंड करना है जीरोज फाइंड करना है। और जीरोज फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा यदि आप पे क्या है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल के आपको फैक्टराइज करने आने चाहिए। अगर फैक्टराइज करने आते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। और लेकिन आसान जब ही होगा आपको फैक्टर करने आने चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यहाँ पे आपको गिवन है पॉलिनोमियल। तो अब देखिए यहाँ पे फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो हम इसके फैक्टराइज किस प्रकार से करते हैं, आपने 9th क्लास में भी इसके पढ़े होंगे कि हम ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बेसिक से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी आपको तीनों रियल नंबर है यहाँ पे गिवन है इस प्रकार से आपका। तो क्या है, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और ए और सी का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप करेंगे इस प्रकार से नोट कर लेंगे भाई, ए और सी का मल्टीप्लाई है। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ आपका बी बचा हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ए और सी का मल्टीप्लाई कितना आया है। जब ए और सी का मल्टीप्लाई होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ बी बचा हुआ है। तो बी क्या है, हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो आना चाहिए ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल, और उसका सम, उन दो नंबर जो आपने लिए हैं उनका सम आना चाहिए बी के इक्वल। किसके इक्वल, बी के। तो आपका क्या है, फैक्टर आराम से हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ए क्या है 1। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, बी क्या है -2 और सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म्स होता है, और बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो मैंने अभी बात की थी कि ए और सी का मल्टीप्लाई, ए क्या है 1 और सी क्या है -8 का मल्टीप्लाई क्या हो गया -8। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं बी क्या है -2। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर यहाँ पे लेंगे जिनका मल्टीप्लाई आना चाहिए -8 और उसका सम आना चाहिए -2। तो क्लियर। क्या हो गया कि हमें ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, -4 और 4x हो गया और +2। -4 और +2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और -4 को और +2 को अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, कॉमन लिया क्या आ गया x -4। क्लियर। +2 कॉमन x -4। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमारा क्या है कि x +2 और x -4। क्लियर। इसके बाद क्या है, हमें 4 जीरोज, क्या 4 जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल x = क्या हो गया 0। क्लियर। पॉलिनोमियल ऑफ x = क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए क्या है, x +2 = 0 और x -4 = 0। तो क्या हो गया, x +2 = 0 तो x क्या हो गया -2, और x -4 = 0 तो x क्या हो गया 4। तो ये आपका हेंस द जीरोज ऑफ x² -2x -8 आर
अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। हमने उसको जीरोज को क्या नाम दे दिया, अल्फा और बीटा। तो आपका अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4 आपके यहाँ इस प्रकार से तो आपको फाइंड करना है जीरोज। तो ये आपका जीरोज फाइंड हो गया। हमें कह रहा था फाइंड द जीरोज, तो जीरोज हमारा फाइंड हो गया। यहाँ पर जीरोज क्लियर, हमें मिल गई जीरोज। उसके बाद हमें कह रहा है कि भाई वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्या रिलेशन होता है, यहाँ वेरिफिकेशन करना है। देखिए दो स्टेटमेंट है आपके और उनसे आपका वेरीफाई होगा। और वेरीफाई यहाँ पे करेंगे क्या है, पहला सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा सम किया इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस के बी अपॉन ए। आप वैसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बी क्या है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब देखिए आपका क्या था, पॉलिनोमियल क्या था, पी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। क्लियर। अब आपको क्या है, सम ऑफ जीरोज करना है। तो आप देखिए क्या है आपका माइनस के 2 प्लस के क्या है 4। क्लियर। अब यहाँ पे आपका माइनस बी अपॉन ए है, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस तो आपका इसमें गिवन है और माइनस आपका क्या है ये, तो 2 और ए क्या था 1। क्लियर। तो यहाँ -2 + 4 को आप प्लस करेंगे तो क्या हो गया, +2 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया 2 अपॉन 1। तो क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 2। इस प्रकार से कि इसका सम और इसके कोफिशिएंट के क्या है, इक्वल आना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई करने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। बहुत ही आसान सा यहाँ पे आपको क्लियर दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज से आपको वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू, करिए क्या होगा, माइनस के 2 और प्लस के 4 और एक सी अपॉन ए, किसके, सी अपॉन ए। सी देखिए सी क्या है, माइनस का 8 और ये क्या है 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, माइनस के 8 और -8 अपॉन 1 क्या हो गया, माइनस के 8। इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका यहाँ पे सम इनके इक्वल नहीं आता तो क्या हो जाता कि आपका कहीं ना कहीं ये आपका या तो जीरोज आपने गलत रखे हैं, जीरोज आपके गलत फाइंड हुए हैं, या आपका ये वैल्यू आपने गलत रखी है। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। क्लियर। एक और क्वेश्चन मैंने, एक और सवाल मैंने यहाँ पे लिया है इसी पर, टी स्क्वायर -15। तो ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्या है इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करने के रूल हम यहाँ पे, अब हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं में है, बट क्या है b नहीं है इसमें। जब b नहीं है तो आपका रूल चेंज हो जाएगा। क्या हो गया, टी स्क्वायर -√15 है, तो फैक्टर्स टाइप के आपने 9th क्लास में किए हैं, 8th क्लास में भी किए हैं। तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस के √15 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो क्या हो जाएगा, t प्लस √15 और t माइनस √15। क्लियर। अब क्या है, फॉर जीरोज पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो t प्लस √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस के √15 और t इज इक्वल टू प्लस के √15। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ इस प्रकार से आपके जीरोज हो गए। तो जीरोज हैंस द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर -15
आर माइनस के रूट 15, अल्फा इजिकल टू माइनस के रूट 15 एंड बीटा इजिकल टू प्लस के रूट 15। क्लियर? यहां तक आपका सवाल जीरोज फाइंड करना है। अब वही आपका सवाल वेरीफाई करने के लिए है, तो वेरिफिकेशन कीजिए। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। तो सम ऑफ जीरोज लेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस के रूट 15, माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15। क्लियर? सम कर दिया। क्लियर? इसके बाद आपका रिलेशन क्या है? माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है? यहाँ पे आइए, बी क्या है? 0। तो 0, ए क्या है? ए आपका 1। तो माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 क्या हो गया? 0, और इजिकल टू क्या हो गया? 0। क्लियर? तो अब आपका सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू किसके इक्वल होता है? सी अपॉन। लिख लेंगे पहले, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा तो बीटा इजिकल टू क्या हो गया? यहां आपका माइनस के रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 किसके इक्वल है? सी। सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस के 15, ए की वैल्यू 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट हट गया तो क्या हो गया? रूट, और किसका? माइनस का। इजिकल टू क्या है? माइनस 15 अपॉन 1 माइनस के 15। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जीरोज फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी ढंग से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। दो ही क्वेश्चन है आपके, और दोनों पे आपके कई कई पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं। वो सारे पार्ट मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। आपके दो पार्ट पहले क्वेश्चन के किए हैं, आपके यहाँ एक दो पार्ट यहाँ पे करेंगे, बाकी आपको सॉल्व करने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेकंड में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे गिवन है। एक भाई जीरोज, सम ऑफ जीरोज इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो देखिए क्या है क्वाड्रेटिक, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी आपने किया है इस पर सवाल। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा, एंड इट्स जीरोज भी क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे सम ऑफ जीरोज लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोज क्या है? क्या होता है सम ऑफ जीरोज? माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है आपका 1/4। यहाँ इजिकल टू क्या है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी अपॉन ए, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका -1। तो क्या हो गया? -1, जिसके नीचे नहीं है कुछ भी तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, इजिकल टू सी अपॉन ए। अब देखिए बस एक स्टेप का सवाल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि a इजिकल टू क्या है। यहाँ पे हमें मेनली क्या है? a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। भाई a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। जैसे ही हमें a b c मालूम होंगी तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, हमने पहले भी वेरीफाई में भी क्लियर किया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे आपको गिवन है। ये सम नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज में दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, प्रोडक्ट में दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पे क्लियर गिवन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively।
कि आपको सम एंड प्रोडक्ट आपको क्लियर है, अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों सम नहीं करने, ना ही दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? इसके बाद समझ में आई क्या कह रहा है कि इसका सम दे रखा है और ये आपको दे रखा है प्रोडक्ट। तो पहले आपको सम ऑफ जीरोस यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो सम ऑफ जीरोस 1/4 इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है माइनस के 1, तो माइनस के 1। अब आप जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तो वहां हम 1 ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या है यहाँ पे क्लियर है? सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या है 4, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 1, तो a की वैल्यू 2 तो होंगी नहीं, a की वैल्यू क्या होगी 1, a की होगी, तो a की वैल्यू भाई यहाँ तो आ रही है इक्वल टू 4 और यहाँ आ रही है इक्वल टू 1, तो क्या है कि 1 को 4 करना है, तो इसलिए हम 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे। क्लियर हो गया भाई? अब हो गई आपकी क्लियर, a इक्वल टू 4 यहाँ हो गया, a इक्वल टू 4 यहाँ हो गया। क्लियर हो गया? a इक्वल टू 4। अब क्या है b के कंपेयर कीजिए, तो माइनस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से c की वैल्यू है, तो c इक्वल टू क्या हो गया, c इज इक्वल टू पहले आपका -1 इंटू 4 हो रहा है, तो क्या हो गया -4। अब क्या है हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस द क्वाड्रेटिक polynomial that satisfy the given condition, that satisfy the given condition। तो क्या हो गया 4x² माइनस के x और माइनस के 4। क्लियर? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका सेकंड का भी मैंने यहाँ पे किया है, जिसका a इक्वल टू इक्वल होता है वहां कुछ नहीं करना। यहाँ पे a इक्वल टू 4 आ रहा था, यहाँ a इक्वल टू क्या आ रहा था 1, तो यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ रहा है, अन्यथा जहां पे आपका इक्वल है वहां a के सामने a की वैल्यू, b के सामने b की वैल्यू और c के सामने c की वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे क्लियर होती है। थैंक्स।